सा सहरा न है बादल न है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। हमारे ही इलाके में मंशियात का कारोबार हो रहा है और हम लोगों को पता ही नहीं। देखो तो सही जरा। चीखो मत, चीखो मत। तुम नहीं जानते मैं किस हाल में हूँ। क्या कमी है इस रिश्ते में? कमी है तो सिर्फ तुम में, याद रखो। भाई मेरी गर्दन से खून निकल रहा है। दिखाओ मुझे। फरहद भाई आप शादी करना चाहते हैं? अच्छा। ये लोग बचने नहीं चाहिए। नहीं बचेंगे सर। मत चीखो, खत्म हो चुका हूँ मैं, खत्म हो गया मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ खलीज। मरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं। देखो मेरी बात सुनो हल्दून, खुद को कोई नुकसान मत पहुंचाना। हार चुका हूँ, हिम्मत हार चुका हूँ मैं, हार चुका हूँ। हल्दून अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। बहला रहे हो मुझे, तसल्ली दे रहे हो। देखो हल्दून तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन लिया तुमने। बदले में कुछ भी नहीं चाहिए और जमीन का काम भी कुछ दिन के लिए रहने दो तुम। यहाँ तक कि फिलहाल कोई पैसे भी नहीं चाहिए हमें। मैंने जो कुछ कहा गौर से सुन लिया ना? और तुम्हारे पैसे? हल्दून तुम्हें वो पैसे माफ कर दिए मैंने। हल्दून सुना तुमने? हाँ सुन रहा हूं। ठीक है, अब मैं एक काम बता रहा हूं तुम्हें। सोने के हवाले से है और रिस्की है, पर रिस्क हमारे लिए नहीं। जिस आदमी ने वो सोना लेकर जाना है उसका नाम है हमजा। ऐ अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है, हर चीज को तख्लीक करने वाला है, हमें दुनिया में लाने वाला और हमें दुनिया से ले जाने वाला तू ही है। मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ, तेरे हजूर आया हूँ। मुझ जैसा गुनाहगार किस मुंह से मांग सकता है, इसलिए तेरे प्यारे नबी का वास्ता देकर तुझसे मांगता हूँ। मेरे वतन की, मेरे भाइयों की और मेरे खानदान की और तमाम मुसलमानों की तू हिफाजत कर मेरे अल्लाह। वो दिन आएगा जब सवाल किए जाएंगे, हमें उस इम्तिहान में मत डालना मेरे अल्लाह। तुमसे ज्यादा ख्याल रखने वाला और रहमत करने वाला कोई नहीं। हम गुनाहगारों को माफ कर दे। रासिम उस्ताद, ऑर्डर ले लो। चलो बताओ क्या क्या खाना? मैंने कढ़ाई खानी है बाबा जान। मैंने भी कढ़ाई खानी है। फरहद बेटा, और तुम? बाबा जो आप सब खाना चाहें। तुम्हारी अम्मी क्या खाएंगी अब? मैं सूप पीऊंगी। क्या क्या सूप? नहीं सूप नहीं, तुम भी कढ़ाई खाओगी, समझी बस? हाँ मगर नहीं, इसलिए कि सस्ता है और सिर्फ कढ़ाई खाओगी तुम। हाँ ये पसंद है मुझे भी। हाँ मुझे पता है ये। देखो कभी तो अपने लिए डिमांड किया करो शीरी। मैं भी सूप पीऊंगा बाबा। सही, मैं भी लूंगा सूप। बाबा मैं और एलिफ दोनों सूप पियेंगे। समझ गया, तो तुम सब अपनी माँ की तरफ हो गए हो। चलो अगर ऐसा ही है तो फिर हम सब सूप पी लेते हैं। रासिम उस्ताद, सिर्फ सूप ले आओ सबके लिए, ठीक है? कहा है ना मैंने, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मेरे बाबा इस प्लान में शामिल नहीं हैं, समझी ना? जुबान बंद करो तुम अपनी। यही सब कुछ करके तुम खुद को अपने बाप से दूर कर रही हो।
बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी अम्मी को कुछ मत कहना, समझ गई? अरे मैंने क्या कहना है, जिसने कहना था कह दिया। जाने वाली तो चली गई, पर हमारे लिए अच्छा हो गया। अम्मी अपनी मर्जी से नहीं गई, उन्हें तुमने भेजा है। तुमने उन्हें बाबा से अलग किया है और मुझे उनसे अलग करने की कोशिश कर रही हो। मेरी बात सुनो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। अब तक मैं तुम्हारे बाबा की वजह से चुप रही, मगर अब नाक में दम कर दिया है तुमने। मेरी बात सुनो, बस अब बहुत हो गया। अब या तो तुम अपना मुंह बंद रखोगी या फिर क्या कर लोगी तुम? हाँ, अब कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा बंद करो अपनी बकवास। मैंने अभी कुछ कहा है, क्या सुना नहीं है तुमने? तुम्हें तो जैसे शर्म ही नहीं आती, बल्कि तुम तो ये भी नहीं जानती कि क्या चीज है तुम्हारी माँ। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी माँ की तरह तुम भी मुझे बेवकूफ बना लोगी? जल्दी खाना खाओ तुम भी। जी अम्मी। क्या तुम जानती हो, तुम में जरा भी अकल नहीं है, और इसके अलावा नाशुक्री हो तुम। मैं तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में भेजना चाहती हूँ और तुम इनकार करके मेरी सारी मेहनत जाया करने पर तुली हो। अगर वो इतना अच्छा स्कूल है तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं भेजती वहाँ? हाय हल्दून, जरा देखिए इसे। ये लड़की एक दिन मेरी जान ले लेगी। ये कैसी कैसी बातें करती है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बदतमीज बच्ची नहीं देखी। तौबा है मेरी। क्या हो गया? किस बात पे झगड़ा हुआ? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी हल्दून। असल में ये औरत ये चाहती है कि मेरी जान चली जाए। खत्म करो ये सब, सुना? अब तो आपने खुद ही सुन लिया। बस बहुत हो गया, खामोश रहो दोनों। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से ये घर के झगड़े। जानान बेटी, क्यों रो रही हो मेरी जान? बात सुनो बेटा, आपके बाबा बहुत परेशान हैं। काम की वजह से परेशान हो बेटा। मुझे आज कर्ज भेजा जा रहा है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी मेरी जान, तो मैं कैसे जा पाऊंगा? पर मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा बाबा। वो खुद ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। वो भी परेशान है बेटी। हम सब अपनी अपनी जगह पे परेशान हैं। उनका नाम क्या है, इतना ही बता दें। किसका? मेरी अम्मी का। और किसका? ये तुम क्यों पूछ रही हो? भूल जाओ बेटी अब उस औरत को। कैसे कोई अपनी माँ को भूल सकता है? अम्मी है वो मेरी। देखो बेटी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने और कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरी अम्मी चाहिए बस। चाहे वो जैसी भी हैं, पर वो मेरी अम्मी हैं। पर मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम। ये क्या है? अच्छा बेटी, बाबा को अब जाने दो। जब मैं आऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे। चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उफ, जानान, उफ, क्या करूं मैं इस लड़की का? अम्मी कहाँ चली गई? आप जहाँ भी हैं मैं आपको ढूंढ लूंगी। मैं आऊंगी आपके पास। ओह, ऐसी चाय कहीं नहीं है। मजेदार मजेदार। हमसा, आज क्या हो गया तुम्हें? आज मुझे कुछ ना कहो, आज मैं बहुत मजे में हूँ। हाँ देखो ना, मेरे बच्चे यहाँ हैं, जिससे प्यार करता हूँ वो ऐसे यहाँ मत है। देखो। सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा खानदान अच्छा है। शीरी, अब तक तुमने बहुत तंगी देखी है, मगर अब नहीं देखोगी कभी। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। क्योंकि हम अंकरा जाएंगे। है क्या? और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अंकरा में? हाँ, अंकरा। पर ये कैसे होगा? कैसे होना है? एक फौजी दोस्त था ना मेरा, जिसने अंकरा में जमीन ली थी और वहाँ एक घर बनाया था, बड़ा सा, बहुत बड़ा। जैसे यहाँ है वैसे नहीं,
बहुत सारे कमरे होंगे। अब तो हमारे पास होने भी लाजमी चाहिए, यानी कि फरद की शादी भी तो करनी है। शर्मा गए, शर्मा गए क्या, शर्मा गए। पैसे चाहिए इसके लिए, हमारे पास तो पैसे नहीं। ये मसला भी हल हो जाएगा। हल है इसका, वहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ सकेंगे, यानी कि वहाँ हम सब इससे ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो तो ठीक है, मगर अब अगर मगर कुछ नहीं, फैसला कर लिया तो कर लिया, बस हम सब अंकरा ही जाएंगे। वेटर, हिसाब लाओ। अब कहाँ जाएंगे? हर जगह जाएंगे, हर जगह। आज हमारा दिन है, घूमेंगे, बहुत घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे। जफर, आज की रात हमारे लिए बहुत अहम है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? जी कमांडर, मैं जानता हूँ। गाड़ी रोकना जरा। इसके सामने जरा बन ठन कर जाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है ये। हुस्न फिर से सामने आ गया। बेरुखी तो ऐसे दिखा रही हो जैसे मुझे जानती तक नहीं। रुको तो सही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आखिर मैं भी तो कुछ लगता हूं तुम्हारा। छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से। लगता है तुम्हारे चचा ने नहीं बताया कि तुम मेरे नाम लग चुकी हो। मैंने जवाब दे दिया था, उन्होंने इस बारे में नहीं बताया। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में भी कोई है। सुना तुमने? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे उससे अलग नहीं कर सकते, और ना ही मेरे चचा मेरे से जबरदस्ती कर सकते हैं। अब छोड़ दो मेरा पीछा, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। एक बार फिर कहती हूँ, मुझे तुमसे नफरत है। सुना तुमने? ज़ोहरा, आज मेरा फैसला सुने बगैर यहां से हिलना मत। सुना नहीं तुमने? भूल जाओ उसे। तुम मेरे नाम लग चुकी हो, आ गई समझ? और मैं अपने जीते जी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, और इस बात को बिठा लो दिमाग में। छोड़ दो मेरा पीछा, चले जाओ यहाँ से। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी हर सांस भी मेरी है।
यहां से हिली तो गोली मार दूंगा तुम्हें। फरहद, जोहरा, फरहद, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, रुक जाओ जोहरा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि रुक जाओ। मेरे अल्लाह, मैं इसके हाथों रुसवा नहीं होना चाहती। रुक जाओ। मैं फरहद के अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। मौत मंजूर है मुझे। फरहद, फरहद, जोहरा, क्या है? तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? अब क्या कहूँ मैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कौन है? आ जाओ। कमांडर, वो आदमी आ गया है।
कौन आदमी आ गया है जफर? हल्दून है। हल्दून आया है, मगर किस लिए? भेजो उसे। अस्सलाम वालेकुम हल्दून। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। मैं तुमसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा हल्दून। बहुत बड़ी मिकदार में सोना स्मगल हो रहा है, जो कि आज रात होगा, और हमने वो सोना हथियाना है। मैं स्मगलिंग में तुम्हारा क्या साथ दे सकता हूँ खलीज? आखिर क्या करूंगा मैं? तुम्हारे लिए नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस काम में हमारे लिए फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। उन पैसों से हमारी सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। जानता हूं वो ट्रक वाला तुम्हारा दोस्त है और गरीब आदमी है। उसे कुछ भी कहकर ये काम तुम करवा सकते हो। मसलन क्या? कुछ भी कह देना, वो ज्यादा चालाक नहीं है, बेचारा सादा सा आदमी है। क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि स्मगलर्स को पकड़ने में हमारी मदद करोगे, तो कहने लगा मुझे कबूल है। वो माल हमने अपने कब्जे में लेना है, क्योंकि अगर तुम इस माल के लिए मेरे साथ कुछ ऐसा... ठीक है, पर मेरी बात पूरी नहीं हुई हल्दून। दोबारा मेरी बात मत काटना। तुम ही यह काम करोगे। दोबारा मेरी बात मत काटना। तुम ही यह काम करोगे, क्योंकि मैं इस यूनिफॉर्म में ट्रक नहीं भगा सकता। तुम्हें क्या करना है यह गौर से सुनना। होगा कुछ यूं कि जैसे ही वो माल हमारे हाथ लगेगा, तुम उसी वक्त उस ट्रक ड्राइवर को मार दोगे। मैं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। करोगे कैसे नहीं? तुम ही यह काम करोगे। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, समझ गए? अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इससे मुझे नहीं डरा सकते। मुझे मौत से डर नहीं लगता, ये तुम जानते हो। रुक क्यों गए? गोली को नहीं चलाते? हल्दून, तुम्हें क्या लगता है मैं यही कर सकता हूं? तुम्हारा पूरा खानदान मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, हर किसी को। नहीं, तुम मेरे खानदान से दूर रहोगे। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और अगर ना मानी तो सबकी जिंदगी छीन लूंगा मैं। मेरी बात नहीं मानोगे तो सभी रिश्तों से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो तुम्हारी बीवी और ना ही बेटी बेटा बचेंगे। तुम घटिया इंसान हो। ठीक कहा, और इसके साथ अक्लमंद भी हूं मैं। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। मैं चाहता हूं हम इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से हों, ताकि हमारी आने वाली नस्लें ऐश करें और हम इस मुल्क पे राज करें। दिमाग से काम लो तुम जरा, और ये बताओ कि क्या चाहते हो तुम? इस मौके से फायदा उठाना चाहते हो, या फिर इस मौके को गंवाना है तुमने? और अब ये काम करना है तुम्हें। बाबा, आज बाजार चले? मुझे कुछ लेना है। नहीं बेटा नहीं, आज काम है जरा। किसका? किसी का। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर, ऑर्डर तैयार है आपका, ये लीजिए। ये किसके लिए? तुमसे क्या मतलब? शुक्रिया सर, ये लीजिए बकाया। शुक्रिया।
बहुत अच्छा लगा। मगर ये किसके लिए है बाबा? क्यों बेटा, हर बात में बोलोगे तुम हो बाबा या मैं हूं बाबा? चलते हैं, आओ। माफ कीजिएगा। हमजा। हल्दून, कैसे हो दोस्त? इत्तेफाक देखो जरा। फरद, तुम्हें याद है वो अंकरा में मेरा एक दोस्त था ना फौजी, हल्दून अंकल? ये वही है। हाँ, अस्सलाम कैसे हो वालेकुम बेटा, अंकल। ठीक हो? हल्दून मेरा बेटा फरद। माशाल्लाह, तुम्हारा बेटा शेर है। यानी अंकरा में जिस बेटे को तुम हर वक्त याद करते रहते थे और जिसका नाम तुम्हारी जबान से नहीं हटता था, ये वही बेटा है। हाँ यार, उस वक्त गोद में छोटा सा बच्चा होता बेटा, तुम्हारे बाबा ने एक बार अंकरा में मेरी जान बचाई थी। अगर गोली लगने के बाद ये मुझे हौसला ना देते और मुझे वहां से ना निकालते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। फरद, तुम्हारे अंकल ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, खुद तारीफ के काबिल हैं। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ। जी ठीक है। मैं और हल्दून अंकल आते हैं, कुछ बातें कर लें। बाबा की तरह बनना बेटा, ये वाकई बहुत बहादुर मर्द है। चलो बेटा चलो, जीते रहो। आ जाओ हल्दून, कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ, वाह मेरे दोस्त, देखो अल्लाह की रहमत। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर तुमसे मुलाकात हो जाएगी। इतने बड़े बाजार में मुलाकात होनी थी तुमसे। भाईजान, हम दोनों गुल्ली डंडा खेलें आपस में? हाँ, खेलेंगे अभी। पहले तुमसे कुछ पूछता हूँ, झूठ मत बोलना बिल्कुल। पूछो जो कुछ पूछना है। बाबा, और तुमने कोई बात छुपाई है मुझसे? ओके, ना खेलो भाईजान। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बाजू में दर्द हो रहा है भाईजान। ठीक है, बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो अम्मी, जोहरा के यहाँ जा रहे हो? देखो शाम हो गई है। या फिर तुम चाहते हो कि गांव के लोग बातें नहीं करें? ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी क्या है, सुबह दे देना। हल्दून यार, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। खाना भी नहीं खा रहे सही तरह से। भूख नहीं है, कारोबार भी ठीक नहीं हमजा, खाना हलक से उतरता ही नहीं। क्यों? दुनिया है ये और हम सब इसका हिस्सा है। महंगाई बढ़ गई है, एहसास खत्म हो गया है, माली हालात किसी के ठीक नहीं, मिल्लत परेशान है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, हौसला रखना होगा हमें, समझ गए? हाँ, काम तो है मेरे पास, लेकिन काफी मुश्किल सा है। मुश्किल है तो क्या हुआ हल्दून, करना तो है ना। और अक्सर हमें मुश्किल काम भी तो करना पड़ता है अपने बच्चों की खातिर। हाँ, तुमने ठीक कहा। यार मुश्किल क्या है, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। मैं खुद एक बहुत जरूरी काम में मसरूफ हूँ। यार ऐसी भी क्या बात है हल्दून, कहा ना हो जाएगा। तुम्हें क्या समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। तुम हर दफा कहते रहते थे ना, अंकरा आओ, मेरी जो जमीन है उस पर घर बना लेंगे। हाँ तो? हाँ, वो हो जाएगा बहुत जल्द। क्या वाकई? हाँ वाकई में, आज के काम के बाद मुमकिन है। मैं पुरुम्मीद हूँ, मदद करोगे ना? बस सर छुपाने के लिए एक घर चाहिए, जरूरी है यार। वो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन की रेनोवेशन से जो मटेरियल बचता है हल्दून, ये फेंका हुआ मटेरियल भी चलेगा। मैं उसे इस्तेमाल करके कामयाब हो सकता हूँ। इंशाल्लाह बनाएंगे दोस्त, और बहुत अच्छा बनाएंगे। बस इस मुश्किल से मैं निकला हूं तो फिर देखना सब ठीक हो जाएगा।
कहाँ जा रहे हो? काम है, जा रहा हूं मैं। क्या काम है? हाँ, पहले तो रात को नहीं जाते थे। नई जगह है, वहां थोड़ा काम है, इसलिए जा रहा हूं मैं। अभी सो जाते। क्यों, सोया तो था मैं रात में। शीरी, आना जरा, ये ले लो, ओढ़ो इसे और आ जाओ मेरे साथ। ऐसे मत देखो। क्यों? शर्म आती है। अभी भी? हाँ। आज भी पहले की तरह हो। शीरी, ये देखो तुम्हारे लिए। ये क्या? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। खोलो इसे। क्या मतलब? बाबा अयाज ने मुझे सब बता दिया है, ले चले मुझे। बड़ा हो गया हूं अब मैं। पसंद है? पहले दिन नहीं दे सका था, सोचा आज का दिन यादगार बना दूं। पर ये लाने की क्या जरूरत थी हमसा? शीरी, काश मैं सारे जमाने की खुशियां तुम्हें दे सकता। बदकिस्मती ने चाहते हुए भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरा साथ नहीं दिया। ऐसे तो ना कहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारे मुंह से निकली हर बात अपनी जान देकर भी पूरी करूं, जिसकी तुम बिल्कुल हकदार हो। शायद मुझ में कमी थी कि तुम्हारे प्यार को समझ ना सका। ऐसी बातें ना करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। शीरी, असल में ये आया कहां से है? हाँ बताओ, कहीं आपने कर्ज तो नहीं ले लिया? हमसा, मैंने तो कभी भी इन चीजों की ख्वाहिश नहीं की। शीरी, ऐसा कुछ नहीं। सुनो मेरी बात, असल में तुम गलत सोच रही हो। अयाज ने बचाया मुझे, यही बताना था। अयाज ने? हाँ, अयाज ने। कैसे? बाद में बताऊंगा तुम्हें मैं, अभी जाना है मुझे। हाँ, अयाज से मत पूछना तुम, वो नहीं बता सकता। वो नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, जाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरद, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं भी जाऊंगा। फरद, मैं आपके साथ चलूंगा, अकेला नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब? बाबा अयाज ने मुझे सब बता दिया है, ले चले मुझे। बड़ा हो गया हूं अब मैं। चलो ऐसे ही सही, चलते हैं अब हम। हमजा उस्ताद, हमारा ताकुब करना है। अच्छा, ये नहीं ज्यादा फासला लें। अच्छा ठीक है, चलो।
क्या करना है? अल्लाह जाने बेटा, बस ताक़ुब करना है। जैसे हमें नहीं पता, खैर है, निकल रहे हैं। बाबा ये कौन है? अल्लाह जाने बेटा, मुझे गड़बड़ लग रही है। चलते हैं पीछे। लानत हो, ले गए ट्रक, अब जाल में फंस गए हम। लानत हो। तुम ना उतरो, यहां रहो। हमजा, हल्दून, असल में ये कह रहे थे तुम, ये सब करना था? यार मैं ये खुद भी नहीं जानता था कि तुम्हें मारना है। हल्दून ये सब क्या है? क्या कहा? तुम यहाँ से भाग जाओ। वो लोग कितने खतरनाक हैं तुम्हें अंदाजा नहीं इसका। जाओ। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? हमने तो कल बात की थी कि अंकरा में घर बनाएंगे हम मिलकर। बातें करने का वक्त नहीं हमजा, तुम निकलो यहाँ से, जाओ। देखो हमजा, जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं मैं उनका आदमी हूँ। उन लोगों के चीफ से मेरी बात हुई है। हमजा, ये सोना मुल्क के खजाने में नहीं रहेगा मेरे भाई। जानते हो ये सोना वो लोग ले जाएंगे यहाँ से और वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। हमजा मेरी बात को समझो। ये क्या कह रहे हो हल्दून? ये मुल्क के साथ गद्दारी है। जिसे तुम मुल्क कहते हो वो ये लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूं। अम्मी क्या हुआ आपको? अयास, जल्दी से साथ वाली आंटी को बुलाओ। या अल्लाह खैर करना। अम्मी आप ठीक हो जाएंगी। क्या कह रहे हो हल्दून? तुम्हें जेब देता है क्या? मुल्क को कौम के साथ खामोश हो जाओ, चुप करो हमजा। छोड़ो ऐसी ईमानदारी को और अपनी बीवी बच्चों की खातिर यहाँ से दूर भाग जाओ मेरे भाई। चले जाओ यहाँ से। हैंड्स अप। जल्दी जल्दी करो। मेरी आंखों में मट्टी डालो और भाग जाओ यहाँ से। मेरी बात गौर से सुनो, भाग जाओ यहाँ से।
और बाबा बाबा का क्या होगा? कब्र तक नहीं होगी उनकी। तुमने उस बदतमीज से अपनी नजर नहीं हटानी। अब तुम ये बताओ मुझे कि उसके बाबा को क्या कहेंगे? अम्मी मैंने कहा ना कि